स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट बीए चैप्टर नंबर 5। इससे पहले हमने लेक्चर में ट्रेनिंग के इम्पोर्टेंस देखे थे। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है डेवलपमेंट से रिलेटेड। डेवलपमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द डिपार्टमेंटल हेड हैव अ मोर ऑफ इंटेलेक्चुअल वर्क देन फिजिकल वर्क। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है और डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं वो कहीं फिजिकल वर्क से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल वर्क में ज़्यादा कैपेबल होते हैं। सो स्पेशल ट्रेनिंग इज गिवन टू देम, और इसीलिए उनको स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रेनिंग इज टू इंक्रीज देयर मेंटल एबिलिटी एंड देयर एफिशिएंसी इन टेकिंग पॉलिसी डिसीजन। इस ट्रेनिंग से क्या होता है, उनकी मेंटल एबिलिटी बढ़ती है और वो बहुत ही प्रॉपर डिसीजन सही टाइम पे ले पाते हैं। Due to that they become expert in the technical knowledge and the make strategic plan and policy। वो क्या करते हैं तो उनका इससे टेक्निकल नॉलेज और स्ट्रेटेजिक प्लान एंड पॉलिसी डेवलपमेंट करने में उनको हेल्प मिलती है। दिस टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग इज कॉल्ड ऑफिसर डेवलपमेंट। ओके, इस तरह के ट्रेनिंग को क्या कहा जाता है तो इसको ऑफिसर डेवलपमेंट इन प्रेजेंट टाइम, आज के दिनों में कहा जाता है। अगर हम आगे की बात करें तो इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड मेनी अपकमिंग चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, क्योंकि इंडस्ट्री में जिस तरह से बदलाव होते हैं उस तरह से बहुत सारे नए चेंजेस भी आते रहते हैं। सो टू द एनहेंस ऑफ एबिलिटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू अंडरटेक डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम। और इसीलिए आजकल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स लिए जाते हैं। कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग थ्योरिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स। और डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या होता है तो हम थ्योरिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज प्रोवाइड करते हैं किसे, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंटल हेड्स को। द टर्म डेवलपमेंट इज रिफर टू द प्रोग्राम विच हेल्प टू अचीव द प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय इम्प्रूविंग द कैपेबिलिटी ऑफ हेड एंड ऑफिसर्स। डेवलपमेंट क्या करता है तो डेवलपमेंट प्रोग्राम हमें प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्पफुल होता है, हमारे कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करके। ओके, और डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस की बात करें तो इम्पोर्टेंस में दिया है इंक्रीज द टेक्निकल नॉलेज विद द चेंजिंग बिजनेस कंडीशन इट इज़ नेसेसरी फॉर द ऑफिसर टू of organization to have a technical knowledge because their functions are related with technical aspects। टेक्निकल नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि चेंजेस बिजनेस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो टेक्निकल चेंजेस आते हैं उसका नॉलेज इसलिए होना चाहिए ताकि हम सारे जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है उसको अच्छे से हैंडल कर सके, उसको मैनेज कर सके और हमारे कंपनी हमारे इंस्टीट्यूट को डेवलप कर पाए। डेवलपमेंटल प्रोग्राम प्रोवाइड गाइडेंस टू यूज़ टेक्निकल नॉलेज मशीन्स एंड मैथड। ओके, टेक्निकल जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हमें क्या सिखाता है तो टेक्निकल नॉलेज देती है, मशीन्स किस तरह से हैंडल्स करना है और मेथड किस तरह अप्लाई करना है, सो दैट पॉजिटिव डिसीजन कैन बी टेकन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और इससे आप क्या करते हो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही डिसीजन ले पाते हो। रिसर्च एंड न्यू आइडियाज़, ideologies, it increase the efficiency of departmental head to work at the administrative level by providing them knowledge about the new researches and ideology। न्यू रिसर्च एंड आइडियोलॉजीज अगर आपको पता चलता है तो इससे आप क्या करोगे कि एज अ डिपार्टमेंटल हेड्स आप अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा के आप अपनी एडमिन वर्क है जो उसको बहुत ही सही तरीके से कर पाओगे। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। In present time development program are necessary to take organization of national and international level by adopting new changes and strategy। new changes and strategy को आप एक्सेप्ट करके अपने इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे फेमस कर पाओगे आप। फोर्थ आता है अपॉर्चुनिटी टू यूज़ रिसोर्सेज। डेवलपमेंटल प्रोग्राम हेल्प टू मेक अपॉर्चुनिटी टू यूज़ अवेलेबल रिसोर्सेज। Apart from this, it is reduce unnecessary expenses, control the cost of production, thereby increasing in profit। ऑप्टिमम यूज़ करना सिखाता है रिसोर्सेज का, जिससे अननेसेसरी एक्सपेंसेस बचते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल होता है और इससे हमारी प्रॉफिट इनडायरेक्टली क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। डेवलपमेंट प्रोग्राम आर नेसेसरी टू स्पीडी एंड सक्सेसफुल सॉल्यूशन ऑफ नियर बाय अराइजिंग प्रॉब्लम इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके पास डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है तो इससे होने भविष्य में या फिर वर्तमान में होने वाले प्रॉब्लम को आप जान सकोगे
और उसे सॉल्व कर पाओगे। इफेक्टिव सुपरविजन डेवलपमेंट प्रोग्राम एनहेंस द स्किल ऑफ ऑफिसर्स हु हैव टेक्निकल स्किल्स, मेंटल स्ट्रेंथ टू कीप इफेक्टिव सुपरविजन ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी। डेवलपमेंट प्रोग्राम सिर्फ डिपार्टमेंटल हेड्स और टॉप लेवल मैनेजमेंट को ही हेल्पफुल नहीं होता, बल्कि आपके जो स्किल्स ऑफिसर्स है उनको भी टेक्निकल नॉलेज देता है, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाता है, जिससे आप इफेक्टिव सुपरविजन कर पाते हो। रिड्यूस स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड द डिपार्टमेंटल हेड ऑफन हैव फेस मेनी चैलेंजेस एंड द प्रॉब्लम व्हाइल मैनेजिंग द इंटरप्राइज और बिजनेस। मैनेजमेंट और डिपार्टमेंटल हेड्स बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं जब वो इंटरप्राइज और बिजनेस को हैंडल करते हैं। सो वाइल टेकिंग डिसीजन ऑफ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड स्ट्रेस इज क्रिएटेड। जब कोई भी प्रॉपर एंड इफेक्टिव डिसीजन लेना पड़ता है तो उस सिचुएशन में बहुत सारे कन्फ्यूजन, स्ट्रेस अराइज हो जाते हैं। एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम हेल्प टू रिड्यूस दिस स्ट्रेस, और इस स्ट्रेस को कम करने में हमारा जो प्रोग्राम है डेवलपमेंट वो हेल्प करता है। डेवलपमेंट प्रोग्राम लास्ट ऑप्शन है। सच प्रोग्राम हेल्प ऑफिसर टू मीट फ्यूचर चैलेंजेस एंड ब्रिंग सुटेबल चेंजेस इन द बिजनेस। भविष्य में होने वाले चैलेंजेस को हम जान सकते हैं और इससे सुटेबल चेंजेस कर सकते हैं हमारे आइडियाज़ और प्लानिंग के अंदर। ओके, अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है तो मीनिंग में देखते हैं। इट इज़ अ प्रोग्रेस ऑफ इम्पार्टिंग थ्योरिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज टू द एम्प्लॉय विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्वायरिंग प्रोफिशिएंसी ऑफ वर्क। इसको में डायरेक्टली आपको याद रखना है कि ट्रेनिंग किसे दी जाती है तो ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है थ्योरिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू, जिससे उनके प्रोफिशिएंसी यानी वर्क कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके। जबकि डेवलपमेंट इज इम्पार्टिंग थ्योरिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज टू द टॉप लेवल एंड द डिपार्टमेंटल हेड्स। डिफरेंस क्या है कि ये एम्प्लॉय को दिए जाते हैं और ये टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंटल हेड्स को। ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ ट्रेनिंग इज टू द इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, उनके एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। द ऑब्जेक्टिव इज ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड द ऑफिस ऑफ एनहेंसिंग देयर टैलेंट कैपेसिटी एंड द मोल्डिंग देयर पर्सनालिटी। इसमें डेवलपमेंट प्रोग्राम किस तरह से और क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके मोटिव और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो मैनेजमेंट को पूरी तरह से एनहेंस करना, उसे बढ़ाना, ऑफिसर्स को कैपेबिलिटी, उनके टैलेंट को इंक्रीज करना, उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। सेंटर पॉइंट क्या है तो वर्क इज अ सेंटर पॉइंट। ओके, और फ्यूचर करियर एंड प्रोबेबल चैलेंजेस इन द सेंटर। चैलेंजेस फ्यूचर एंड कैरियर प्रोबेबल क्या होता है, सेंटर में होता है, जबकि इसमें क्या होता है तो वर्क होते हैं। टाइम एंड एक्सपेंसिव, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस एंड लेस एक्सपेंसिव इज अ लॉन्ग टर्म एंड द एक्सपेंसिव प्रोसेस। नेक्स्ट की अगर बात करें तो हु इम्पार्ट्स, तो ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड बाय द एक्सपीरियंस एम्प्लॉय, एक्सपर्ट एंड सुपीरियर्स। इसमें एक्सपर्ट, सुपीरियर और जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉय है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। फॉर दिस हेल्प एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड एक्सपर्ट्स ऑफ अ वेरियस फील्ड। और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कौन ऑर्गेनाइज करता है तो आपको याद रखना है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हुआ या वेरियस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इसमें डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। टू हुम, किसके लिए ऑर्गेनाइज होता है। ट्रेनिंग इज द गिवन टू द स्टाफ ऑफ अ बॉटम लेवल। ओके, इसमें बॉटम लेवल मैनेजमेंट को ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि डेवलपमेंट किसको दिया जाता है तो डिपार्टमेंटल हेड्स एंड द टॉप लेवल एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट होते हैं उनको। ओके, तो इसके साथ ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। ठीक है, थैंक यू।